हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए सेटिन क्रेडिट केयर के रिजल्ट लेकर आया हूँ कि हाँ कैसे रिजल्ट रहे हैं उनके, और हम एनालाइज करेंगे थोड़ा सा कौन कॉल और उसके बेसिस पे, पीपीटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं सेटिन क्या करती है। सेटिन एक माइक्रो फाइनेंस में लेंडिंग करती है, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, और इसका मेनली एक्सपोजर जो है वो रूरल एरियाज में है। और रूरल एरियाज में ये मानो कि आप इनका जैसे अभी 11,500 करोड़ के आसपास इनका AUM है, जिसमें से ये 76% जो AUM है वो रूरल एरियाज में है और बाकी 24% अर्बन में है। तो ये इनका पेनिट्रेशन लेवल आप कह सकते हो। ऑल्दो ये इंडिया के 26 स्टेट्स में है, धीरे धीरे एवरी टाइम ये बढ़ा रही है। ये 2008 से काम कर रही है, काफ़ी स्टेबल हम इसको देख सकते हैं। एक चीज़, सेकंड थिंग, ये अभी जो कर रही है माइक्रो फाइनेंस, एक छोटा सा कि माइक्रो फाइनेंस काम कैसे करती है। माइक्रो फाइनेंस कहीं से पैसा उठाएगी, जैसे बैंक्स, NBFC या कोई भी ओवरसीज फंड्स या कुछ भी, वहाँ से पैसा उठाएगी और बरोबर को लैंड करेगी। जो इनके बीच का गैप है वो इनका प्रॉफिट है। तो अभी ये इनका अगर हम देखें तो 21% के आसपास इनका ग्रोस यील्ड आ रहा है, मतलब 21% पे ये उधार दे रहे हैं मार्केट में, जो भी ये लेंडिंग कर रहे हैं वो दे रहे हैं। और उसमें से 8.5%, 8.60 के आसपास इनका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, मतलब ये बैंक से ले रहे हैं। तो इनका जो गैप है 12 से 13%, 12.5-13% के आसपास, वो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो ये बहुत अच्छा मार्जिन है, मतलब 13% के आसपास अगर हम माने तो ये अच्छा मार्जिन है। ऑल्दो इनकी जो गाइडेंस थी फाइनेंशियल ईयर 2024 की, वो भी ओवर पास कर दी इन्होंने। 12% की इनकी गाइडेंस थी ऑलमोस्ट, तो अभी ये 13% पे है, तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब ऑल दो मैनेजमेंट यही कह रहा है कि हम कंजर्वेटिव साइड लेके चलते हैं, बट इस लेवल को हम मेंटेन करेंगे 12 से 13 का। और अगर इसी तरीके से हम देखें कि हाँ इनका रिटर्न ऑन असेट्स, तो रिटर्न ऑन असेट्स में भी इन्होंने ओवर पास कर दिया है। जैसे ये 3 से 4% का गाइडेंस था इनका, वो अभी 4.5% से ऊपर है, 4.8% का इनका रिटर्न ऑन असेट्स है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5% है। ऑल दो मैनेजमेंट अभी गाइड कर रहा है कि हम 20% से प्लस जाएंगे, 22% का हमारा टारगेट है, हम उस लेवल पे मेंटेन करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि मतलब मैनेजमेंट भी उस साइड जा रहा है कि हाँ हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी हम बात करें इसकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ में इन्होंने AUM जो है इनका कंसोलिडेटेड बेसिस पे 11,850 का AUM अभी अचीव किया है। 11,850 AUM 30% से ग्रो किया है। और अगर हम उसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इन्होंने 2250 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आया है इनका, वो भी ऑलमोस्ट 40% के आसपास ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले। और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट 423 करोड़ का है, वो 60% अप है। फाइनेंशियल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इनका 423 करोड़ का है। तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट है, मैं कहूँगा बढ़िया रिजल्ट है, तो इसमें कोई वो नहीं है। अब अगर हम देखें, मैं आपको बोल रहा हूँ कंसोलिडेटेड बेसिस की, तो ये कंसोलिडेटेड बेसिस में है। सेटिन क्रेडिट केयर के पास 9,500 करोड़ के AUM है। उसके अलावा इनकी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो भी एकदम इनिशियल स्टेज पे 456 करोड़ की उसकी लैंडिंग हुई है अभी तक, वो भी रूरल एरियाज में ज़्यादा फोकस कर रही है। फिर सेटिन फिनसर्व है जो MSME में लैंडिंग कर रही है, तो वो भी 402 करोड़ की है, एक स्मॉल कंपनी है जो भी अच्छे रेट से ग्रो कर रही है। उन्होंने 40% प्लस से ग्रो किया है। सेटिन फिनसर्व जो MSME इनका एडवांसेज है वो भी इतने बढ़िया तरीके से। अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इन्होंने 7,79,000 क्लाइंट ऑलमोस्ट जोड़े हैं, 8 लाख क्लाइंट ऑलमोस्ट इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 में जोड़े हैं। और 158 तो इन्होंने नई ब्रांचेज ओपन कर दी। मैं आपको पहले ही बता चुका कि इनकी 26 स्टेट्स में ब्रांचेस हैं। ऑल दो चीज़ इन्होंने बताई है कि पंजाब में इनके अभी कुछ इश्यूज चल रहा था रिपेमेंट में, तो अभी जैसे इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी अगर हम देखें, जो लोन ये मान रहे हैं उसको वापस रिपेमेंट अगर हम देखें तो वो 95% कलेक्शन एफिशिएंसी ये बता रहे हैं। पंजाब में वो 92% के आसपास है। उन एरियाज में जहाँ पे जो 10 ब्रांचेज इनकी जो अफेक्ट हुई है, जहाँ पे रीपेमेंट
टाइमली नहीं आ रहा था, जो भी इनके इशू चल रहे थे, तो वो एक है। ऑल्दो कंपनी कह रही है कि सिर्फ 350 करोड़ का है। अगर हम 9,500 करोड़ का पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें 350 करोड़ पंजाब को दिया हुआ है, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है वो, उसका इन्होंने प्रोविजनिंग भी कर रखी है। इन्होंने अभी फ्रेश 250 करोड़ का QIP रेज किया था, और अभी ये को लैंडिंग अरेंजमेंट में भी गए हैं कर्नाटका बैंक के साथ। अगर हम देखें तो इनकी जो लैंडिंग है वो ज़्यादातर बैंक से है, जिसमें SBI बैंक सबसे ज़्यादा 17% के आसपास लैंडिंग कर रहा है, और इनका टर्म लोन सबसे ज़्यादा है। ये बैंक से ही लैंडिंग कर रहे हैं मेनली, जो कि स्टेबल है एक हिसाब से, और इनका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। अगर हम एक एनालिस्ट ने ये भी क्वेश्चन किया था कि अगर जैसे अभी इश्यूज निकल के आ रहे हैं बैंक्स के साथ, टेक्नोलॉजी के इश्यूज, जैसे अभी इश्यूज पीछे आए थे कोई इवन कोटक के साथ आया था, और भी बैंक्स के साथ अगर टेक्नोलॉजी के इशू आ रहे हैं, तो आप लोगों की डिसबर्समेंट्स का जो आप बोल रहे हो कि हमने इस साल 10,000 करोड़ डिसबर्समेंट किया है फ्रेश, तो वो रुक जाएगा अगर किसी बैंक के साथ आप इंडिविजुअल के साथ। फिर तो इन्होंने यही बताया कि हमारे कई सारे बैंक्स के साथ टाई अप हैं, तो डिसबर्समेंट्स हमारा चलता रहेगा। मतलब कंसंट्रेशन रिस्क जो है वो इनकी मिनिमल है। तो ऑल एंड ओवरऑल मैं तो इसको बोलूँगा कि हाँ अच्छा रिजल्ट है, बट मतलब इसके साथ साथ चलना चाहिए, कैसे कैसे आगे ग्रो कर रहा है चीज़ें, क्योंकि इन्होंने भी नई सारी चीज़ें की है, पैसा मार्केट से उठा भी रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस, फिनसर्व कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ें हैं। ऑल्दो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो जॉइंट लाइबिलिटी ये लैंडिंग कर रहे हैं वो अच्छी चल रही है। तो अपने देखते हैं आगे कैसा रहता है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।